बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। फेरियारे आइलैंड का वीज़ा किस तरीके से आपको हासिल होगा और उसकी क्या डिटेल्स है, क्या प्रोसीजर है, इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करूँगा। ये पहली बात तो ये है कि ये एक डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है। यूरोप का एक छोटा सा आइलैंड है, 55,000 इसकी आबादी है और ये बिल्कुल सेंटर में लाई करता है स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और आइसलैंड के। सबसे जो करीब तरीन इसकी जो लोकेलिटी बनती है वो स्कॉटलैंड के साथ बनती है और स्कॉटलैंड से सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट है इसकी। दूसरे नंबर पे यूके से भी तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट है। तो अगर देखा जाए तो एक गेटवे है यूके का। यहाँ पे आने वाले जो 2 किस्म के ट्रैवलर हैं, उनमें एक तो वो हैं जो का शौक़ है घूमना फिरना, टूरिज़म, जो कि पूरे इंटायर यूरोप से यहाँ पे आते हैं और अपनी वेकेशंस को यहाँ पे गुजारते हैं। दूसरे वो एशियन हैं, वो लोग हैं जो किसी काम के सिलसिले में जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर कुछ अरसे बाद यहाँ से मूव करते हैं स्कॉटलैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो एक बेहतरीन लोकेशन का आइलैंड है और इसका जो वीज़ा है शॉर्ट स्टे वीज़ा है। 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ी है, 90 डेज इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी है और जो क्लोज तरीन कंट्रीज़ हैं उनको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। करेंसी इसकी जो है वो डेनमार्क की जो करेंसी है 1 DKK इज इक्वल टू 41 PKR के बराबर है। कैपिटल इसका तोरशुआन है और जो इसका वीज़ा है वो आपको कॉन्सुलेट या एम्बेसी का वीज़ा है, कोई ई वीज़ा नहीं है, कोई जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, बल्कि आपको वीज़ा लेने के लिए इनके किसी भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी को विज़िट करना होगा और फिर आपको एक स्टैम्प वीज़ा या जिसे हम स्टिकर वीज़ा भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पे कि ये डेनमार्क जो है वो एक शेंगन कंट्री है, लेकिन ये जो आइलैंड है फेरियर आइलैंड, ये ना तो यूरोपीय यूनियन में है और ना ही इसका ताल्लुक़ किसी भी शेंगन वीज़े से है। तो अगर आपके पास फ्रांस का वीज़ा है या आपके पास डेनमार्क का शेंगन वीज़ा है तो आपको दोबारा से इसका वीज़ा अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा पहले से है तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको ये होगा कि आपकी बायोमेट्रिक्स दोबारा से नहीं होगी और आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी, यानी कि कम से कम टाइम पीरियड में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा नहीं है तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर उससे पहले आपको ऑनलाइन इनके वीज़ा एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। तो 2 मेन प्रोसीजर हैं। वीज़ा कैसे हासिल होगा उसके लिए आपको 2 मेन प्रोसीजर है, उनको पार करना है। 2 पुलसरात हैं मेन। नंबर 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एम्बेसी ऑफ डेनमार्क जो कि इस्लामाबाद में है उसकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर लिंक मौजूद है। आपने उस लिंक पे अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं PDF फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। वीज़ा फ़ी पे करनी है अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से और फिर जो पेमेंट स्लिप है और जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने प्रिंट आउट निकालना है उसका। ये पहला स्टेप है, लेकिन इस पहले स्टेप में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम जो आपकी डिपार्चर डेट होगी वो 4 मंथ्स की होनी चाहिए। यानी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपने जो अपनी डिपार्चर डेट लिखनी है फॉर्म में वो 4 महीने बाद की लिखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जनवरी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डिपार्चर डेट अप्रैल की देनी होगी और उसकी वजह ये है
कि जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 से 45 डेज़ के दरमियान है। उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अपॉइंटमेंट में भी टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाए, अपॉइंटमेंट में 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये सारा टाइम प्लीज़ आपने कैलकुलेट करके रखना है। सेकंड स्टेप में आपने VFS ग्लोबल के ऊपर इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसको हम जैरी भी कहते हैं, वहाँ पे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद वेटिंग पीरियड में रहना है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसका एक सेट कॉपी का, वो आपने पहुंचना है VFS ग्लोबल के एप्लीकेशन सेंटर पे। VFS ग्लोबल के पाकिस्तान में 3 बड़े सेंटर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची में इनका गिजरी क्लिफ्टन पे ऑफिस है, बैरिया कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पर। वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुँचना है, जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स होगी और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है, 15 डेज से लेकर 45 डेज तक का है। तो ये इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, आपकी पेमेंट स्लिप हो गई, फ़ोटोग्राफ्स हैं 35 × 45 mm के 2 अदद। पासपोर्ट चाहिए आपको 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, +2 ब्लैंक पेजेस एंड प्लस ओल्ड तमाम जो आपके वीज़े लगे हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जो भी आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसकी कॉपी आपने तैयार कर रखनी है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेनमार्क एम्बेसी ने 10 से 15 इंश्योरेंस कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। आप उसका विज़िट कर लें और वहाँ पे आप 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि आपके 20 से 25,000 में आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई भी इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है जो गत्ते वाली है, जो ट्रैवल एजेंट साहब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने नहीं लेनी। अगर आप उस तरफ गए तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट के लिए हमेशा की तरह आपको बताता हूँ, उसके 2 मेन तरीक़े हैं। आप ऑनलाइन ख़ुद से ले लें या आप जो फ़्लाइट कंपनी है उसके ऑफिस पे आप विज़िट करें और वहाँ से आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन बआसानी मिल जाएगी। होटल के लिए hotelbooking.com है। इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक वेब एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन जो है होटल बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद है जनाब MRC, FRC एंड आपकी NIC, तीनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से मिल जाएंगे। अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स आपके इस आइलैंड पे पहले से मौजूद हैं, उनके पास वहाँ का वीज़ा है, वो वहाँ पर रहते हैं, कोई जॉब करते हैं, अगर वो आपको इनवाइट करना चाहें तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनकी इनविटेशन दरकार होगी। ये इस सूरत में है कि अगर कोई आपका फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। नेक्स्ट, आपने अगर कोई आप एम्प्लॉयमेंट है आपकी तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 मंथ्स की पे स्लिप्स, कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, FBI की टैक्स रिटर्न 2 इयर्स का, और फाइनली अगर कोई आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई आप ऑनलाइन, कोई आप सोशल मीडिया पे आप कोई काम करते हैं, कोई अमेज़ॉन पर है, कोई यूट्यूब चैनल है, या और कोई भी अदर सोर्स ऑफ आपके इनकम है, मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है आपकी रेंट के ऊपर, तो उन तमाम के जो डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको सबमिट करनी होगी। ये 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। इनकी PDF फाइल JPG फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसको आपने फॉलो करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीज़ा था आज का।
यूके से करीब है, स्कॉटलैंड से बहुत करीब है। और अगर आपको वाकई टूरिज़्म जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप एक अच्छी जगह को विज़िट करना चाहते हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा, वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, राय का इज़हार कीजिएगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो भी है, प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स एंड रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।